जब कोई अज्ञात जगह से उभर के एक व्यक्ति प्रसिद्धि पा लेता है, तब उसी के साथ उस जगह की भी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं वो है वडनगर, और व्यक्ति का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका ये जन्म स्थान है। वडनगर में पर्यटक स्थल तो बहुत सारे हैं। जरूरत है तो रख रखाव की, जो पिछले कुछ सालों से अच्छी तरीके से हो रही है, और मैं ये बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वडनगर अहमदाबाद से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है, और आप यहां पर ट्रेन, गाड़ी या बस से पहुंच सकते हो। मैं इस वीडियो में कुछ अलग करने की सोच रहा हूं। वडनगर की हम एक वॉकिंग टूर लेंगे, यानी वडनगर के जितने पर्यटक स्थल है वो सारी जगहें हम चल के कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ स्थल थोड़ी दूरी पर है, अगर समय रहेगा तो ऑटो में वो भी कवर कर लेंगे। हमारा पहला स्टॉप है वडनगर रेलवे स्टेशन। लेकिन टूर शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत वडनगर के बारे में जान लेते हैं। वडनगर का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। यहाँ कई युगों से लोग रहते आए हैं। इसका उल्लेख भी कई पुराणों में और अभिलेखों में हुआ है। जैसे हम आगे चलते जाएंगे, हम इन युगों के अवशेष देखने का प्रयास भी करेंगे। मैं यहाँ पिछली बार कुछ 10-15 साल पहले आया था। तब एक पटरी थी और ये प्लेटफॉर्म था, और आज इस रेलवे स्टेशन को देखिए। और स्टेशन के परिवर्तन का ये बंद स्टॉल एक मुख्य कारण है। यहाँ से मोदी जी चाय बेचा करते थे। अब ऐसा है कि यहाँ जो भी आता है, इस स्टॉल के साथ फोटो खिंचवाना अनिवार्य है। हाटकेश्वर मंदिर स्टेशन से कुछ 600 मीटर दूर है। यहाँ आपको दिखाने जैसा और बताने जैसा बहुत कुछ है। तो एक काम करते हैं, इस समय आप केवल सुर्खियां देख लीजिए, फिर हम एक पूरा एपिसोड करेंगे हाटकेश्वर मंदिर के ऊपर। नदियोल दरवाजा मंदिर के बगल में ही है। बारहवीं सदी में कुमारपाल राजा ने, जो सोलंकी साम्राज्य से थे, उन्होंने वडनगर में एक किला बनवाया था, जिसके अब कुछ खास अवशेष तो बचे नहीं है। केवल 6 दरवाजे बचे हैं, वो भी अलग अलग अवस्था में। 6 दरवाजे थे: अर्जुनबाड़ी दरवाज़ा, नदियोल दरवाज़ा, अमथोल दरवाज़ा, अमरथोल दरवाज़ा, घसकोल दरवाज़ा और पिथोरी दरवाज़ा। मेरे पीछे नदियोल दरवाज़ा है। उसका नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि वो एक नदी के बगल में था। थोड़ा ही आगे चल के अमथोल दरवाजा देख लेते हैं। और थोड़ा ही आगे चल के उस स्थल पे पहुंच जाएंगे जिस कारण से एक दिन वडनगर विश्व भर में प्रख्यात होने वाला है। दोस्तों, ये वो जगह है जहां एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं उत्खनन के बाद। उत्खनन के बाद हमें 2 महत्वपूर्ण चीजों का पता पड़ता है। एक, वडनगर में बौद्ध संस्कृति का चलन था,
और दूसरा, यहाँ पर लोग 2500 सालों से रहते आए हैं। अब 2 मिनट में मैं आपको सारा सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारा एक आगामी एपिसोड आएगा जहां मैं इस उत्खनन के माध्यम से आपको वडनगर का इतिहास समझाऊंगा। वो एपिसोड आप मिस मत करना। पाँच सौ मीटर आगे चल के आप पहुंच जाओगे प्रेरणा स्कूल, जहां पे एक समय में मोदी जी पढ़ा करते थे। आज इस स्कूल में देश भर से बच्चों को चुना जाता है प्रयोगात्मक शिक्षण के लिए। स्कूल के आंगन से ही आपको एक क्लॉक टावर दिखेगा, जो हमारा अगला मुकाम है। इस क्लॉक टावर के भीतर एक आर्ट गैलरी है, जहां पे ऑडियो, वीडियो और चित्रावली के माध्यम से आपको वडनगर का इतिहास बताया जाएगा। अगर आपके पास वडनगर में समय कम है, तो वडनगर की सारी विशेषताएं आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट से देख सकते हो। इसका शुल्क टिकट में ही शामिल है। ऊपर से शर्मिष्ठा तालाब भी बहुत सुंदर दिखता है। क्लॉक टावर से आपको चल के 900 मीटर आगे जाना है, जहां 3 स्थल है एक दूसरे के आसपास। हो सकता है एक दिन वडनगर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित हो, तो उस दिन की तैयारी में एक वर्ल्ड क्लास संग्रहालय बनके तैयार है। अंदर चल के आप एक ऑडियो गाइड भी ले सकते हो, या फिर एक गाइड भी आपके साथ आ जाएगा। संग्रहालय इतना बड़ा है कि अगर आप हर एक चीज बारीकी से देखते हो, तो आप आधा दिन इसके अंदर बिता सकते हो। अंदर उत्खनन में मिली हुई वस्तु रखी है और उत्खनन क्षेत्र की प्रतिकृति बनाई हुई है। इसके अलावा यहाँ की जीवन शैली के नमूने आपको देखने मिलेंगे। थोड़े थोड़े अंतर पे ऑडियो वीडियो शो है, जिससे आपका ध्यान न भटके। जैसे अनर्थ। हमारे यहाँ घर और मंदिर में अंतर करना कठिन रहा है। लेकिन संग्रहालय का सबसे बड़ा आकर्षण उससे लगा हुआ मूल उत्खनन स्थल है। इस जगह की और जानकारी हम एक आगामी अंक में देने वाले हैं, इसलिए अभी के लिए बस इतना ही। संग्रहालय के बगल के रास्ते में ही अमरथोल दरवाजा है। और संग्रहालय से कुछ 200-300 मीटर आगे चल के एक प्राचीन वाव है। अब हम एक वाव देखने जा रहे हैं जो 2 नामों से पहचानी जाती है, पश्चिम मेहता की वाव या फिर पंचम मेहता की वाव।
पंचम मेहता यहीं के रहने वाले थे और ये वाव उन्होंने 16वीं सदी में बनाई थी। रानी की वाव की तरह ये भी 7 मंजिले की वाव है और मैंने यहाँ पढ़ा था कि ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है ताकि अगर किसी को नीचे तक नहीं जाना है तो वो ऊपर से भी पानी खींच सकता है। लेकिन अब तकलीफ ये है कि मैं पहली बार ऐसी वाव देख रहा हूँ जिसमें ऊपर तक पानी है, इसलिए ये सारा सब कुछ हम देख ही नहीं पाएंगे। शर्मिष्ठा तालाब वैसे तो चारों ओर से दिखता है, लेकिन उसके गेट तक जाने के लिए आपको कुछ 1.5 किलोमीटर आगे चल के जाना है। आप चाहो तो इस हिस्से के लिए ऑटो भी कर सकते हो। पौराणिक कहानी के अनुसार इस जगह का उल्लेख स्कंद पुराण में है और यहाँ एक शक्ति माता का मंदिर हुआ करता था और इस जगह को शर्मिष्ठा तीर्थ कहते थे। इतिहास हमें ये बताता है कि ये तालाब सोलंकियों के जमाने से चलता आ रहा है। सोलंकियों के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है हमारे सूर्य मंदिर वाले अंक में और रानी के वाव वाले अंक में। आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहां मोदी जी बचपन में एक तालाब में तैरा करते थे और एक दिन उन्होंने एक मगर का बच्चा पकड़ा था। ये कहानी खुद मोदी जी ने कई जगहों पे बताई है। तो बस ये वही तालाब है, लेकिन ये तालाब में आज मगर नहीं बचे और वडनगर में मोदी जी नहीं, मोदी जी अब दिल्ली में है। हाँ, लेकिन हमने यहाँ एक सांप जरूर देखा है। तालाब की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसकी परिधि पे एक चलने का रास्ता बनाया हुआ है। ध्यान से देखो तो आपको पंछी भी नजर आएंगे। तालाब के सामने ही थीम पार्क है जहां मशहूर गायकों के पुतले बनाए हुए हैं और हेडफोन पे आप अलग अलग राग सुन सकते हो। मेरी राय में स्मार्टफोन के जमाने में यह सुविधा निरर्थक है। इस जगह का कुछ बेहतर उपयोग हो सकता था। वडनगर के सुप्रसिद्ध कीर्ति तोरण पीछे वाली गली में ही है। शर्मिष्ठा लेक के बगल में ही 2 कीर्ति तोरण है। दोनों सोलंकी राजाओं के काल में बने हैं और दोनों मरु गुर्जर शैली में बने हैं। कीर्ति तोरणों के ऊपर बेहद सुंदर नक्काशी काम किया गया है। इन तोरणों के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन कहने के लिए एक पूरा एपिसोड लगेगा, तो अगला एपिसोड मिस मत करना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। 300 मीटर आगे चल के अर्जुन बाड़ी दरवाजा आ जाएगा।
दोस्तों, आज का हमारा आखिरी मुकाम है अर्जुनबाड़ी दरवाज़ा। दिखने में तो ये दूसरे दरवाज़ों जैसा ही है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके ऊपर एक शिलालेख मिला है जिस पे देवनागरी लिपि में लिखा है कि ये दरवाज़ा कब बना था, यहाँ जो किला है वो कब बना था, किस राजा ने बनवाया था, उसका जीर्णोद्धार कब और कैसे हुआ था। इससे हम जो वडनगर के बारे में कहते आए हैं, वडनगर के इतिहास के बारे में, वो सारी चीज़ों की पुष्टि होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वडनगर के हेरिटेज वॉक का अंत लाते हैं, लेकिन श्रृंखला का नहीं। आने वाले अंकों में हम कुछ स्मारकों को विस्तार में देखेंगे और उनका इतिहास समझेंगे। हमारे साथ यहाँ तक चलना आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस बार थैंक्स फॉर वॉकिंग।